नहीं, नहीं, यह झूठ है। कह दो ना भैया, यह झूठ है। ऐसी सूचना क्यों देते हो तुम? अब मैं ये बात अपनी स्वामिनी को कैसे बताऊं? मत बताओ। पर ललिता, मैंने तुम्हें बता दिया है, सच्चाई यही है। श्री दामा भैया ये क्या कह गए? ललिता शून्य में ताकती रह गई। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये दूसरा वज्रपात हमारे ऊपर क्यों? हमारा राजा अब जरासंध है। ओह! श्याम सुंदर अपने परिवार समाज के सहित मथुरा छोड़कर जा चुके थे। कहाँ? पर यह बात श्रीदामा भैया ने हमें नहीं बताया। ललिता किंकर्तव्य मूढ़ सी हो गई थी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, सोच रही हैं। किससे कहूं? हिलकियों से रो पड़ी थी वे। धरती में अपना सिर पटक रही थी। हाय, ये क्या हो गया? हम लोग वृंदावन वाले कम से कम यह सोचकर तो संतुष्ट थे कि मथुरा में हमारा श्याम सुंदर है और मथुरा हमसे पास ही है। हम न भी जाएं तो क्या हुआ? वृंदावन के कुछ लोग हैं जो मथुरा आते जाते हैं। उन्हीं से समाचार तो मिल जाता था कि श्याम कैसा है। पर अब हे श्याम सुंदर, हे प्रियतम, हे प्राणेश। ओह! श्री राधा रानी की मूर्छा टूट गई थी। ललिता सखी दौड़ी दौड़ी गई, जल पिलाया उन्हें। ललिते, चंद्रावली जी कहाँ हैं? स्वामिनी, आपको क्यों चाहिए चंद्रावली? ललिते वह कह रही थी कि मैं मथुरा जाऊंगी और श्याम सुंदर से मिलकर आऊंगी। कह तो मुझे भी रही थी चलने के लिए, पर मैं नहीं जा रही मथुरा। मेरी ललिते, जाना, बुलाकर लाना जी चंद्रावली को और उनसे पूछ कि मथुरा वो जाकर आई हैं तो हमारा श्याम सुंदर कैसा है, वो ठीक है ना? पता नहीं क्यों ललिते, आज मुझे घबराहट हो रही है। मेरे श्याम सुंदर कुशल तो है ना मथुरा में? जा, चंद्रावली जी से पूछ कर आ। ललिता रो गई, पर आंसुओं को छुपा लिया, क्योंकि उनके आंसू अगर लाडली को दिखे तो वो और दुखी हो जाती। तभी ललिता सखी ने देखा सैनिक बदल गए थे, सत्ता ही बदल गई थी। बरसाने में सैनिकों की जो टुकड़ी आ रही थी, पर हर ग्वाल बाल के मन में यही प्रश्न अब उठ रहा था कि क्या सत्ता बदल गई? सब डरे हुए से थे, भोले भाले ब्रजवासी। ललिता, तू जाना चंद्रावली जी के पास और सुन, उनसे अच्छे से पूछियो मेरे श्याम सुंदर कैसे हैं। जा जा ललिता, जा। ललिता चल रही थी, पर कहाँ? आगे बढ़कर रो गई और वहीं बैठ गई। हे वज्रनाभ, सत्ता बदल गई थी मथुरा की। आक्रमण कर दिया था जरासंध ने, और इतना ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा आतंककारी काल्यवन को अपने साथ में लेकर ये और उग्र हो उठा था। कृष्ण ने स्थापत्य कला की एक अद्भुत कृति सागर के बीचों बीच द्वारिका में बना ली थी। रातों रात इसमें देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी सेवा दी थी कृष्ण को, और इधर मथुरा में आधिपत्य हो गया था जरासंध का। और वृंदावन के ये प्रेमी लोग अभी भी प्रतीक्षा में हैं कि कन्हाई आएगा। अब इनको कौन समझाए कि जिस कन्हाई को तुम अपना मानकर खिलाते पिलाते नचाते थे, अब वह द्वारिकाधीश बन गया था। गहवर वन, बरसाने का गहवर वन, यहीं मिलते थे युगलवर। यहाँ की वृक्ष लताएं, मोर, अन्य पक्षी सब साक्षी हैं प्रेम मिलन के। मैं रंग देवी, प्रिय सखी श्री राधा रानी की, सारंग गोप और करुणा मैया की लाडली बेटी रंग देवी। मेरे पिता सारंग गोप सरल और सहज स्वभाव के थे। मित्रता थी भानु बाबा से मेरे पिताजी की, और मेरी मैया करुणा
वो तो कीर्ति मैया की बचपन की सखी थी। मायका इन दोनों का एक ही है। बचपन से ही मित्रता और विवाह भी एक ही गांव बरसाने में हुआ। कहते हैं मेरा जन्म भादो शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था, तब सब ने नृत्य किया था। कहते तो हैं कि मेरे जन्म के समय कीर्ति मैया भी खूब नाची थी। मैं एक नहीं जन्मी थी, हम तो जुड़वा जन्मे थे। मेरी छोटी बहन का नाम है सुदेवी। हम दोनों बहनें ही श्री जी की सेवा में लग गईं और हमारी कोई इच्छा भी नहीं थी। विवाह तो अब करना ही नहीं था। श्याम सुंदर और हमारी श्री राधा रानी की प्रेम लीला प्रारंभ हो चुकी थी। पता नहीं क्यों हम दोनों बहनों की बस यही कामना होती थी कि इन दोनों युगल वरों को मिलाया जाए। राधा और श्याम सुंदर दोनों प्रसन्न रहें। बस विधना से हमने सदैव यही अचरा पसार के मांगा है। पर विधना भी हमारी लाडली के लिए कितना कठोर हो गया था। असह्य विरह दे गया। और कल तो ललिता सखी ने एक और हृदय विदारक बात बताई कि मथुरा भी छोड़ दिया श्याम सुंदर ने। मत बताना स्वामिनी को, यही कहा था ललिता सखी ने। मुझसे सहन नहीं होता अब, कैसे संभालूं मैं इन्हें। आज ले आई थी गहवर वन, मुझे लगा था कि थोड़ा घूमेंगी तो मन कुछ शांत होगा, पर अब मुझे लग रहा है कि बेकार में लाई मैं इन्हें यहाँ तो इनका उन्माद और बढ़ेगा, क्योंकि यहीं तो मिलते थे श्याम सुंदर और श्री जी। वन के समस्त पक्षी एकाएक बोल उठे थे। इशारे में उन्हें चुप रहने को कहा, पर माने नहीं। पूछने लगे थे, कहाँ है श्याम, कहाँ है श्याम। ओह, श्री राधा तो जड़वत खड़ी हो गई। चारों ओर दृष्टि घुमाई, वन को देखा। सरोवर में कमल खिले हुए थे। कमल पुष्पों को देखा, लताओं को छुआ। तुमको विरह नहीं व्यापता हे घेवर वन, हे वृक्षों, क्या तुम्हें याद नहीं आती मेरे श्याम सुंदर की? क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं आती? वो मेरे श्याम तुम्हें स्पर्श करते थे, क्या उनके स्पर्श को तुम भूल गए? कैसे इतने हरे हो, कैसे? हे गहवर वन की लताओं, तुम जरी नहीं? इतना कहते हुए विरहणी श्री राधा हा श्याम, हा प्राणेश कहते हुए मूर्छित हो गई थी। रंग देवी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ अकेले, रात हो रही है। ओह रंग देवी, पता नहीं क्यों मुझे रात्रि से डर लगता है। मैं डरती हूँ क्योंकि रात्रि को मेरा उन्माद बढ़ जाता है और रात्रि का समय कटता भी नहीं है, काटे नहीं कट रहा। मैंने अपना हाथ दिया मेरे हाथों को छूते हुए। मेरी सखी रंग देवी, सुना, तुमने सुना? मेरे श्याम कुछ कह रहे हैं। आहा प्यारे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मुझसे कह रहे हैं मेरे प्राणेश की राधे, बहुत दिनों से मैंने वीणा नहीं सुनी है, मुझे वीणा सुना दो। रंग देवी, अपने प्रिय की बात ना मानना ये तो अपराध होगा। जाओ मेरी वीणा ले आओ। आज मैं इस गहवर वन में फिर वीणा बजाऊंगी। मेरे प्रिय भी प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता में मेरी ही तो प्रसन्नता है। देख रंग देवी, ये वृक्ष भी सुनना चाहते हैं मेरी वीणा को, ये लताएं और ये मयूर भी। जाओ रंग देवी, मेरी वीणा ले आओ। पर रात हो गई है, आप महल नहीं चलेंगी? क्या रात यहीं बितानी है? हंसी श्री राधा रानी, मुझे नींद आती कहाँ है। मुझे तो लगता है कि ये रात होती क्यों है। दिन ही हो तो ठीक है। अब तू जा और मेरी वीणा ले आ। आज रात भर मैं वीणा सुनाऊंगी अपने श्याम सुंदर को। रंग देवी क्या करती? श्री जी की आज्ञा का पालन ही तो सबका धर्म था। वे वीणा लेने चली गई थी महल में। गहवर वन घना वन है, मध्य में सरोवर है, चंद्रमा खिला है, पूर्णता से खिला है, मानो वह भी तैयार होकर आया है वीणा सुनने के लिए। लताएं सब झूम उठी थी तब जब श्री जी ने वीणा के तारों को झनकृत किया था। आह, हृदय विदीर्ण हो जाए ऐसा राग छेड़ा था श्री प्रिया जी ने। अपने आप को भूल गई थी वीणा बजाते हुए। अश्रु बह रहे थे नयनों से, बहते बहते कंचुकी पट को गीला करने लगे थे। मोर शांत होकर
श्री लाडली के पीछे खड़े हो गए। कोई कोई मोर तो अश्रु बहाने लगे थे। पक्षी भी श्री राधा की विरह वेदना को अनुभव कर रहे थे। पर ये क्या, वीणा बजाते बजाते रुक गई श्री राधा रानी और अपने बड़े बड़े नयनों से चंद्रमा की ओर देखा था। हे स्वामिनी, क्यों वीणा को रोक दिया? बजाइए ना। रंगदेवी ने प्रार्थना की। चंद्रमा रुक गया। रंगदेवी, मेरी वीणा सुनते हुए ये रुक क्यों गया? ये क्या कह रही थी? मैं चौंक गई। मुझे घबराहट होने लगी। आपको क्या हो गया? एकाएक मैंने पूछा। मुझे क्या होगा रंगदेवी, हुआ तो इस बावरे चंद्रमा को है। श्री राधा रानी ने रंगदेवी से कहा और बड़े गौर से चंद्रमा को देखने लगी। ओह, चंद्रमा नहीं रुका रंगदेवी। अब मैं समझी। चंद्रमा को चलाने वाला जो हिरण है ना, वो रुक गया है। देख। हाँ, अब समझी मैं रंगदेवी। हिरण को तो वीणा की ध्वनि मुग्ध कर देती है ना। हाँ, मेरी वीणा सुनकर ये चंद्रमा में काला काला जो दिखता है, यह हिरण ही तो है और इस चंद्रमा को खींच कर चलाता है। रंगदेवी, चंद्रमा रुक गया है। उफ, ये श्री राधा रानी का विचित्र उन्माद। इसका मतलब रात रुक गई। ओह, और जब तक ये चंद्रमा चलेगा नहीं, रात आगे बढ़ेगी नहीं। रंगदेवी, पर चंद्रमा को चलाने वाला हिरण रुक गया है। इस हिरण को आगे बढ़ाना आवश्यक है, नहीं तो रात रुकी रहेगी और दिन होगा नहीं, और दिन नहीं होगा तो। अद्भुत स्थिति हो गई थी श्री राधा रानी की। रंगदेवी, रात में वो ज़्यादा याद आते हैं, वो रात ही बनकर आते हैं। ये जल्दी जाए ना चंद्रमा। उठकर खड़ी हो गई श्री राधा रानी। नहीं, इस हिरण को चलाना आवश्यक है। जब हिरण चलेगा तभी चंद्रमा आगे बढ़ेगा, तब रात भी बढ़ेगी, सोचती हैं श्री राधा रानी। फिर एकाएक दौड़ पड़ती हैं। दाड़िम के पेड़ से दाड़िम की एक लकड़ी तोड़ती हैं, फिर भोजपत्र के वृक्ष से भोजपत्र, सिंदूर के वृक्ष से संदूर। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। वो इतनी शीघ्र कर रही थी सब कुछ की, पर क्या कर रही है लाडली? भोजपत्र को धरती में रखा, सिंदूर के बीज निकाले, उन्हें मसला, फिर उसे दारिम की लकड़ी में लगाकर कुछ चित्र बना रही हैं श्री राधा रानी। मैंने देखने की कोशिश की तो वो बना चुकी थी। उफ, सिंह का चित्र बनाया था और इस चित्र को चंद्रमा को दिखा रही थी। फिर ताली बजाते हुए हंसी। रंगदेवी, देखा, सिंह के भय से हिरण अब चल रहा है, चंद्रमा भी बढ़ रहा है और रात अब चल दी है। अब शीघ्र ही सुबह होगी। ये कहते हुए वीणा को फिर हाथों में लिया श्री राधा रानी ने और बजाने लगी वीणा। पर मैंने अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की, आप ना बजाएं, क्योंकि वीणा सुनकर फिर रुक गया हिरण तो तब तो चंद्रमा भी रुक जाएगा और रात भी ठहर जाएगी। ये कहते हुए श्री राधा रानी ने वीणा रख दी थी। प्यारे, सुन ली ना वीणा तुमने? बोलो ना, कहो ना श्याम सुंदर। रंगदेवी, श्याम सुंदर कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? श्री राधा रानी ने रंगदेवी से पूछा था। इस प्रेम उन्माद का क्या उत्तर देती रंगदेवी? सो गए हैं आपके प्यारे, बस इतना ही कहा सखी ने। ओह, मैं भी कैसा अपराध करती हूँ ना, अपने स्वार्थ के लिए प्यारे को रात भर जगाना चाहती हूँ। छी, ये तो पाप है। मुझसे ये क्या हो गया? फिर रुदन, फिर विरह सागर में डूब जाना श्री राधा रानी का। हे वज्रनाभ, मैं भी कभी कभी बरसाना हो आता था और वहाँ की स्थिति देखता तो मेरा हृदय चित्कार कर उठता। मुझे श्री कृष्ण से शिकायत होने लगी थी और दुखद तो ये भी था कि अब वो मथुरा में भी नहीं, दूर दूर वृंदावन से बहुत दूर खारे समुद्र में जाकर रहने लगे थे। पर इन सब से अनजान यहाँ के ये प्रेमिन लोग बस उसी कन्हाई, श्याम, कान्हा, इन्हीं में अटके थे। किंतु वो तो द्वारिकाधीश महाराजाधिराज श्री कृष्ण चंद्रजू महाराज बन बैठे थे। महर्षि शांडिल्य बताते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष आगे श्री राधा।